मोहतरम हज़रात, काफ़ी ताख़ीर भी हो रही है, लेकिन आज ये पहली मर्तबा है कि बच्चों की मेहनतों को देखकर मैं प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। रात भर जाग के तैयारियां की हैं बच्चों ने और उनके शौक़ को, उनकी दिलचस्पी को देख करके मैं कम नहीं कर पा रहा हूँ बच्चों को। इसलिए अब दरमियान में आइए, मैंने सोचा था कि एक लंबी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन वक्त कम है। वक्त को बचाते हुए अभी 1-2 महीना कबल हैदराबाद जाना हुआ था। मेरी मुलाकात एक नौजवान से हुई और उस वक्त मैंने चंद लाइनें लिखी थी, व्हाट्सएप पे लोगों को भेजा था। मैं सिर्फ उसी तारुफ के लिए वही अपनी लिखी हुई इबारत दोहरा देता हूँ, ताकि आप जिसका इंतज़ार था आप लोगों को। मेरी मुराद अजीज़म ओवैस सल्लमू से है। उनकी वालिदा ने एक स्कूल में सर्विस करके उनकी परवरिश की। बचपन ही से उन्हें हर चीज़ की तह तक पहुंचने का शौक़ था। स्कूल में उनके हाथ कंप्यूटर लग गया, बस क्या था, उसके पीछे पड़ गए। फिर पीछे मुड़कर कभी ना देखा। न घरेलू हालात ने उनके कदम में बेड़ियां डाली और ना ही बेमायगी ने उनके अज़ाइम को मुतज़लज़ल किया। छठी क्लास से कंप्यूटर की दुनिया में आए और बड़ी बड़ी कंपनियों को मुख्तलिफ मैदानों में पीछे ढकेला। अल्हम्दुलिल्लाह महज 18 साल की उम्र में IIT बेरी नाम से अपनी एक कंपनी बना ली और अपने प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। कम उम्री में इतनी बड़ी कामयाबी का सेहरा उनकी सलाहियत, अज़्म हौसला के अलावा बड़ों का सहारा, सलाहियतों के परख रखने वाले हजरात की हौसला अफ़ज़ा इक़दामात को जाता है। IIT इंजीनियर ओवैस इनामदार की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है। ये मैंने उस वक्त लिखा था, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हर शख्स में कुछ न कुछ सलाहियतें रखी हैं, उसे सिर्फ जिला बख्शने की ज़रूरत होती है। सलाहियतों को परखने और जिला बख्शने में मुरब्बी का अहम रोल होता है। हौसला अफजाई बेमोल के अनमोल शय है, जो अनमोल शय के हुसूल का मुहर्रिक बन जाती है। जैसा कि ओवैस के मुरब्बी हजरात ने उसकी हौसला अफजाई करके न सिर्फ ओवैस की बल्कि सारे नौजवानों की हौसला अफजाई की। ये मुख्तसर सी तहरीर। इसके बाद मैं अजीज़म ओवैस सल्लमू से गुजारिश करूँगा कि माइक पर आएँ, स्टेज पर आएँ और ख़ुद तफसीली तारुफ अपना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ओवैस इनामदार। मैं फाउंडर हूँ, डायरेक्टर हूँ बेरी IIT का। बेरी IIT एक IT कंसल्टिंग एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है। IT कंसल्टिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होते हैं या कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जिसके जो कंपनीज़ के अंदर एक ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ होता है, जैसे 200-300 या उससे ज़्यादा, तो वो कंपनी में काम जो होता है, जैसे कोई चीज़ बनाते हैं या कोई चीज़ करते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको पूरा कंट्रोल करना, वो निज़ाम को चलाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आज की टेक्नोलॉजी ऐसी अवेलेबल है कि हमको इतने सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है भी तो जो वक्त लग रहा है उनको करने में, वो वक्त बचा सकते हैं और उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बनाने के बाद उसको टेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, 10-10 दिन चले जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस को, ऐसे काम को आसानी से करने के लिए हम लोग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा कॉफ़ी स्टेट था, तो कॉफ़ी स्टेट के अंदर 800 एकर्स में था वो कॉफ़ी स्टेट, और वहाँ पर बहुत सारे कॉफ़ी प्लांट्स थे। तो कॉफ़ी प्लांट्स के लिए जो कॉफ़ी के जो फ्रूट होते हैं उसको निकालने के लिए जैसे 1000-2000 वर्कर्स लगते थे 800 एकड़ के निकालने के लिए। तो वहाँ रेगुलरली आते थे, एम्प्लॉयड नहीं थे वो लोग, जिसको भी उठाना होता है वो कटोरी लेकर आते थे और उठाते थे। तो ये प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है। जो ओनर होता था वो बस सामने से आके देखता था, हाँ इतने हैं, और जो सुपरवाइजर बोलता था हाँ इतने प्लांट्स हैं, पर वो जाकर देख नहीं सकता कि कितने प्लांट्स हैं, कितने प्रॉपरली उग रहे हैं, कितने फ्रूट्स आए हैं। और पीछे से कुछ एम्प्लॉय वो बेच देते थे और ओनर को पता ही नहीं चलता था क्या एग्जैक्टली कितने हैं, या ख़राब हो गए, या उनको प्रॉपर रिसोर्सेज उसकी जो ये होती है, खाद होती है, वो प्रॉपर दी जा रही है नहीं दी जा रही है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक सोल्यूशन डेवलप किया था। ये सोल्यूशन ऐसा था, क्या एक रोबोट होगा, वो कंटिन्यूसली देखता रहेगा हर प्लांट को, क्या कितने प्लांट्स हैं,
प्लांट्स के ऊपर फ्रूट डिटेक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन सेंसर लगाया गया था। वो फ्रूट को देखता है और पहचानता है कि ये इसको अभी निकालने की ज़रूरत है या इसको पकना बाकी है। ये फ्रूट को देखने के बाद अगर उसको निकालने की ज़रूरत है तो निकाल देता था, अगर नहीं है तो छोड़ देता था। तो एग्जैक्टली हमको स्क्रीन पर मैं पूरे वर्ल्ड में बैठकर देख सकता हूँ कि अभी प्लांट कितने हैं, उसके ऊपर फ्रूट कितने हैं, कितने पके हैं, कितने नहीं पके हैं, कितने एम्प्लॉय ऑन फील्ड काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए वी डेवलप सोल्यूशंस। तो ये बेरी आईआईटी की जो शुरुआत हुई ये 2012 में हुई, जब मैं 12 साल का था। और मैं उसके पहले ही कंप्यूटर से जुड़ गया। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। जो बेरी आईआईटी की मैं आपको शुरुआत बताता हूँ कि किस तरह से हुई। मैंने 5th स्टैंडर्ड में एंग्लो उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल में एडमिशन लिया। पूना में एक आज़म कैंपस जगह है वहाँ पर। तो वो स्कूल में एडमिशन लेने के बाद उससे पहले प्राइमरी स्कूल में मैं स्पोर्ट्स में था, ज़्यादातर कंप्यूटर का मुझे नहीं पता था। फिर जब 5th में मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल में जब मैं आया तो वहाँ पर वो स्कूल में कंप्यूटर ऐसा, मतलब पीए इनामदार सर वहाँ के प्रेसिडेंट है और वो हमेशा चाहते हैं कि 1st स्टैंडर्ड से बच्चे का ईमेल आईडी होना चाहिए और 10th में जब बच्चा निकले तो वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को compete करने जितना उसके पास नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरह से उनका विजन है। तो वो उसी तरह से हर बच्चे को ट्रेनिंग मिलती है कंप्यूटर की। तो मैं उस दौरान 5th से मैंने कंप्यूटर के कोर्सेज स्टार्ट किए, नॉर्मल जो क्लासरूम में सिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद 6th स्टैंडर्ड में मुझे कंप्यूटर बहुत पसंद आने लगा और मुझे कंप्यूटर चाहिए था। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे घर पे कंप्यूटर लगाना है। तो मम्मी ने बोला हाँ बोला, बट नहीं लगा पाए बिकॉज कंप्यूटर महंगे होते थे, तो मम्मी ला नहीं पाए। तो फिर एक दिन कैंपस में ऐसे ही जो पुराने कंप्यूटर्स थे तो उसको स्क्रैप करते थे जब नए आते। तो वो जो स्क्रैप कंप्यूटर था तो मम्मी ने जो प्रेसिडेंट थे उनको एक लेटर लिखा कि ये कंप्यूटर मेरे बच्चे के लिए मैं स्क्रैप ले सकते हो क्या। तो स्क्रैप की सैंक्शन कर दिया और स्क्रैप कंप्यूटर घर पर आ गया। तो कंप्यूटर जब घर पर आया तो मम्मी ने बताया कि इसको चालू मत करना, मैं आने के बाद चालू करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, बट मुझे बहुत शौक था और देखना था कि कैसे चालू होता है हमारे घर में पहली बार कंप्यूटर। तो जब कंप्यूटर लगाए तो मैंने, जब मम्मी चले गए तो मैंने क्या किया, फास्ट लगाया, स्टार्ट कर दिया। तो देखा तो कंप्यूटर चालू हो गया। तो फिर बहुत खुश हो गया, नॉर्मल सा पेंट वगैरह करने लगा। तो दीदी ने बोला मम्मी आ गए, मम्मी आ गए। तो मैंने कंप्यूटर फौरन निकाल के बंद करके रख दिया। तो वो खींचने में उसकी 2-3 वायर्स निकल गए। तो वो निकलने की वजह से कंप्यूटर जब रखा था तो जब मम्मी आए, जब स्टार्ट करने बोला तो चालू किया तो चालू नहीं हो रहा था। तो चालू नहीं होने की वजह से उसके ऊपर लिख के आ रहा था नो बूटेबल डिवाइस। आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड दैट टाइम। तो ये कंप्यूटर जब ऐसा बंद हो गया तो मम्मी ने बोला अरे यार, मैंने बोला मम्मी इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा। तो मम्मी बोले हाँ, तो अभी ये प्रॉब्लम, तो इंजीनियर को बुलाना भी एक्सपेंसिव होता है तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो मम्मी ने बोले ठीक है, बस ठीक है बोल के रख दिया कंप्यूटर। बस मैं रोज देखता था यार चालू नहीं हो रहा, चालू नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, एक दिन स्कूल बंक कर जल्दी घर पर आ गया, क्योंकि अगर बहनें होती थी मेरी तो वो भी मम्मी को बता देती। तो इसलिए जब घर पे कोई नहीं था तो घर पे मैं आता था और कंप्यूटर को पूरा फर्स्ट टाइम मैंने कैंची से या छुरी से उसको ओपन कर दिया और ओपन पूरा कर दिया, पर उसको लगाने नहीं आ रहा था मुझे वापस से सब चीजें। तो जैसे दीदी आ गई तो मैंने वापस पूरा सामान अंदर भर के बंद करके रख दिया और फिर वैसे ही पड़ा था तो कोई चेक नहीं करता था। तो नेक्स्ट डे फिर से आया, फिर से उसको ओपन किया, खोला, देखा क्या क्या है क्या नहीं। फिर से उसके हर पार्ट को मैंने देख लिया, SMPS, हार्ड डिस्क, किसी का नाम नहीं पता था, बस सब जो चीजें वो खोल कर देख रहा था। तो ऐसे ही बहुत सारे मैंने हर पार्ट में जान लिया। और इसी तरह मैं उसके बाद मैं वो जो लिख कर आता था नो बूटेबल डिवाइस, वो लिखता था एक पेपर पे और कैंपस में घूमता था और पूछता था इसका मतलब क्या है। सब पहले पूछता था आप कंप्यूटर आता है, तो बोलते थे हाँ, तो उनको दिखाता था इसका मतलब क्या है। तो ऐसे बहुत बार मैंने कोशिश की सबसे पूछने की। ये मुझे एक ये था कि इसको मुझे सॉल्व भी करना है, मुझे चालू ही करना है और मैं घूमता रहता था। फिर एक बंदे ने बोला मुझे, जिसको कंप्यूटर आता था, नो बूटेबल डिवाइस मतलब हार्ड डिस्क की वायर नहीं लगी है या हार्ड डिस्क नहीं है। तो मैंने सोचा यार ये तो मैंने चेक ही नहीं किया, चेक किया था पर पता नहीं था। तो फिर मैं गया और वापस से उसकी हार्ड डिस्क की वायर चेक किया तो कंप्यूटर चालू हो गया। तो कंप्यूटर चालू जैसे हो गया तो वो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी मैं कोई भी कंप्यूटर बना सकता हूँ। मैंने देख लिया ना कि हर पार्ट मैंने पता कर लिए थे। तो एक दिन ऐसे एक फंक्शन में कंप्यूटर खराब हो गया था
तो सब बोल रहे थे इंजीनियर को बुलाओ, क्या है इंजीनियर को बुलाओ, तो सब गेस्ट बैठे थे हमारे मैनेजमेंट के। तो मैंने बोला मैं कर सकता हूँ। तो बोले हाँ क्या है, तुम कैसे कर सकते हो? मैंने बोला हाँ मैं कर सकता हूँ, देखो। तो फिर मैं आया और मैंने बस ऐसा कंप्यूटर खोला, रैम को थोड़ा सा पोंछा और लगा दिया, तो कंप्यूटर चालू हो गया। तो कंप्यूटर को चालू किया तो सब इम्प्रेस हो गए कि इतना सा छोटा सा बच्चा 6th स्टैंडर्ड का कैसे कंप्यूटर बना सकता है। तो वो लोगों ने पता किया, कंप्यूटर टीचर को बोला कि कौन बच्चा है, क्या है, ये कैसे बना सकता है। तो फिर उस तरह से मेरा टेस्ट लिया गया और देखे, तो फिर कैंपस के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स आया। तो वहाँ से मैंने डीपली कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया कि एक्चुअल पार्ट्स कैसे होते, थ्योरी सीखा मैं। मेरे जो क्लास में थे वो सब बड़े बच्चे थे, 7th 8th स्टैंडर्ड के, मैं सब में छोटा था 6th स्टैंडर्ड का। तो फिर एक कंपटीशन रखा गया जिसमें पूरे खराब जो कंप्यूटर थे वैसे रखे हुए थे। तो 10 मिनट का टाइम था वो कंप्यूटर को असेंबल कर चालू करना था। तो मैंने वो कंप्यूटर 3 मिनट के अंदर पूरा असेंबल कर दिया, बिकॉज मेरे को इतनी आदत थी कंप्यूटर रिपेयर करने की। तो 3 मिनट के अंदर मैंने पूरा कंप्यूटर बनाकर चालू कर दिया था। तो इस तरह से वो लोग ने देखा कि इतना ज़बरदस्त इसने किया, तो बहुत खुश हो गए। और फिर वहाँ पर मैं रुका नहीं, वो मैंने देखा कि कंप्यूटर कैसा बना है। फिर एक दिन फिर से घर पर मैं एक मूवी देख रहा था और मूवी में देखा रोबोट बना रहा है वो बंदा। तो मैंने सोचा मुझे भी रोबोट बनाना है। ऐसा बच्चों में होता है कि कुछ चीज़ देखते तो उनको करने की इच्छा होती है। तो मैंने वो रोबोट बनाया देखा, मैंने बोला मुझे भी बनाए। तो घर में जो पार्ट्स थे मेरे पास जो अवेलेबल, उसका कोई पुरानी खिलौने का कुछ चीज़ें थे, तो मिलाकर मैंने एक रोबोट बनाया जो ऐसे आर्म खोल कर रिमोट से कुछ सामान उठा सकता है। तो ऐसे मैं कैंपस में लेकर घूम रहा था। तो जो पीए नामदार सर है, उन्होंने वो राउंड पे होते थे सुबह में, तो उन्होंने देखा ये क्या है। तो मैंने बोला ये सर रोबोट है। बोले किसने बनाया? मैंने बोला मैंने बनाया। बोले तुम ऑफिस में आओ 9 बजे। मैंने बोला ठीक है। मैं ऑफिस में गया तो वहाँ पर जो आईटी के लोग हैं उनको सबको बुलाया, बोले ये ऐसे बच्चे ने बनाया, क्या है। तो फिर उस तरह से कैंपस में रोबोटिक्स का कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया। रोबोटिक्स कोर्स बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो काफ़ी इंटरनेशनल स्कूल्स के बच्चे लेते हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स लेते हैं। तो ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए ये कॉम्पिटिशन लेगो रोबोटिक्स करके होता है। तो लेगो रोबोटिक्स की हमको ट्रेनिंग दी गई, हम लोगों ने रोबोटिक्स सीखा। रोबोटिक्स में भी बहुत टाइप्स होते हैं, तो ये हम लोगों ने लेगो रोबोटिक्स सीखा। तो इसके अंदर रोबोटिक्स 7th स्टैंडर्ड में भी स्टार्टेड, और इसके अंदर पूरा कंप्यूटर को, रोबोट को बनाना, कंप्यूटर से कनेक्ट करना, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करना, ये पूरा हमको सिखाया गया। तो इसमें हम लोगों ने रोबोटिक्स सीख कर एक साल सीखा। दूसरे साल में हम लोग एक कंपटीशन में गए, और कंपटीशन में जब गए तो वहाँ पर एक भी मुस्लिम स्कूल नहीं थी और एक भी उर्दू मीडियम स्कूल नहीं थी जो कि ऐसी परफॉर्म करी थी। सब वहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल्स थे। तो हम लोग जब गए वहाँ पर, तो वो इंटरनेशनल कंपटीशन में हमने देखा क्या उनके बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, और हम लोग सब मस्ती कर रहे थे। ब्रेकफास्ट मतलब जो ब्रेकफास्ट होता है स्टार्टिंग में, तो हम लोग ऐसे जो हमारे टीममेट्स थे, हम लोग सब एक एक सैंडविच ले रहे थे सब। हम लोग दो एक हाथ में पीछे, एक हाथ में आगे। तो ऐसे वो कोड वैल्यूज नहीं थे। तो एक बच्चा जो था वो इंटरनेशनल स्कूल का, वो हंस रहा था, बोला क्या सी हाउ दे आर मोमेडियन स्कूल, दे डोंट हैव डिसिप्लिन। हम लोग की ऐसी उन्होंने बेइज्जती की। तो हम लोग ने सोचा यार मुस्लिम स्कूल के बच्चे ऐसे होते, अब इनको मारते हैं। तो हम लोग ने सोचा कि तो हमारे जो सर थे उन्होंने बोले कि इनको यहाँ जवाब मत दो, इनको कंपटीशन में जवाब दो, इनको हरा कर। तो फिर हम लोगों ने बोले हाँ ठीक है। और फिर जब स्टार्टिंग में जोश में थे तो परफॉर्म किया, तो फर्स्ट राउंड में हार गए। तो फिर से हम लोगों ने बोला नहीं यार हमको अच्छे से करना। तो फिर हम लोगों ने गए और वहीं पर जाए नमाज बिछाया, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के वापस से सेकेंड राउंड में हमने परफॉर्म किया। सेकेंड राउंड में जो हमारा रोबोट परफॉर्मेंस था वो ठीक था। फिर जो हमारा दूसरी चीज़ें देखी गई, प्रोजेक्ट रिसर्च में हम लोगों ने ऐसा किया था, क्या वो हर बार थीम होती है, कुछ ट्रैश ट्रैक करके होती है, नेचर्स फ्यूरी होती है। नेचर्स फ्यूरी में ये था कि नेचर से इफेक्ट होने वाली चीज़ों को बचाओ या ऐसा कुछ करो। ट्रैश ट्रैक में जो कचरा होता है, वो जिससे कचरा होता है, जैसे अभी बहुत सारे कचरों से, प्लास्टिक से क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो जैसे फिश होते हैं, वो लोग कचरा खा लेते हैं और खाने की वजह से उनको प्रॉब्लम होते हैं। तो इसको कैसे बचाया जा सकता है? तो कैंपस के अंदर हम लोगों ने जो मफिन्स होते हैं, जो चॉकलेट वगैरह होते हैं या मफिन्स होते हैं, तो उसके नीचे प्लास्टिक होता है, तो वैसी चीज़ें बंद कर दी कैंपस में। तो ये हम लोगों ने रियल अप्लाई किया था। तो इस वजह से प्रोजेक्ट रिसर्च में हम लोग फर्स्ट आए, और उसके वजह से हम लोग ने रीजनल क्वालिफाई किया। रीजनल क्वालिफाई करके नेशनल्स गए दिल्ली में पूरे इंडिया के स्कूल्स थे वहाँ पर, और वहाँ पर भी परफॉर्म किया। वहाँ पर भी हम लोग थर्ड आए, हॉर्क्रक्सेस टीम था नाम का। फिर थर्ड आने के बाद स्पेन में परफॉर्म किया। स्पेन में टेनेरिफ के अंदर इंटरनेशनल पूरे स्कूल्स थे, वहाँ पर हम लोग ने परफॉर्म किया। तो वहाँ पर जो टीम थी हमारी,
तो वो टीम बहुत डिफिकल्ट होता है, वो प्रोजेक्ट रिसर्च, प्रोजेक्ट गेम और बहुत सारे ऐसे कोर वैल्यूज डिसिप्लिन को देखकर मार्क्स दिया जाता है, सिर्फ एक चीज को देखकर मार्क्स नहीं दिया जाता है। तो उसी तरह वो जो कंपटीशन में जो फर्स्ट हम लोग क्वालिफाई नहीं हुए थे वो इंटरनेशनल में, तो पर हमारा जो स्कोर था, जो रोबोट का चलने का तरीका था, रोबोट की प्रोग्रामिंग थी, रोबोट का परफॉर्मेंस था, वो हमारा पूरे इंटरनेशनल विनिंग के अंदर सब में ज्यादा था। जो जो टॉप जीती थी उनका 328 कुछ हमारा स्कोर था, एग्जैक्ट 300 के आसपास कुछ था, और हमारा 600 के करीब था। तो सब में ज्यादा हमारा स्कोर था उसके अंदर। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि रोबोट गेम कैसा होता है, क्योंकि हमारा जो टेक्निकल चीज़ थी वो बहुत स्ट्रांग थी, प्रोजेक्ट की वजह से हम लोग नहीं जीते थे। तो ये रोबोटिक्स इस तरह से हमने सीखी। तो ये सब जब मैं कर रहा था, तो इसी वक्त जब मैं 12 साल का था, तो एक दिन हम लोग मूवी देख रहे थे स्टीव जॉब्स की, जिसने एप्पल कंप्यूटर बनाया। तो वो मूवी देखते वक्त मेरी 2 बहन और मैं देख रहे थे, और नेक्स्ट डे जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो उस वक्त मैंने बोला यार कितनी अच्छी उसने कंपनी बनाया, इतनी फेमस है वो आज, और कितना मेहनत की उसने, वैसे डिस्कस कर रहे थे। तो मेरी बड़ी बहन ने बोला क्या उसने कंपनी बनाया तो तू भी बना ले। तो मैंने बोला मैं क्या नाम रखूंगा? तो उसने बोली कि उसने एप्पल रखा तो तू बेरी रख दे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो फिर मैंने बोला पर मैं क्या करूंगा उसमें? तो बोली कि तू भी कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है जो उसने किया था। तो मैंने बोला ठीक है। तो ऐसे ही उसने एप्पल रखा था तो मैंने बेरी रख दिया। तो फिर ऐसे नाम हो गया इसका बेरी कंप्यूटर कंपनी स्टार्टिंग में, शुरुआत में। तो ये बेरी कंप्यूटर कंपनी रखा गया। फिर इसके बाद मैं क्या करता था, मुझे कंप्यूटर बनाने आता था, तो मैं क्या करता था अपने दोस्तों के कंप्यूटर बनाने जाता था, कंप्यूटर बनाने जाता था, और मतलब किसी के घर पे गया कंप्यूटर, उनको बोलता था तुम्हें ये प्रॉब्लम है, ये करना पड़ेगा। तो अब अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो बोलता था नहीं ये पूरा ही खराब है। तो कोशिश करता था, हर उसमें से एक बार बन जाता था, एक बार खराब हो जाता था। तो जब खराब हो गया तो फिर उसके ऊपर लिखता था बेरी कंप्यूटर कंपनी, स्टिकर से चिपका देता था कि हाँ सर्विस बाय बेरी कंप्यूटर कंपनी। तो इस तरह से मैंने शुरुआत की, फेसबुक पेज बनाया, ऐसे अलग अलग चीज़ें मैंने की रिलेटेड जो मुझे पता थी। तो फिर मैं लोगों से मिलता था। तो मेरी मम्मी जो है वो बहुत सारे NGO से, बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी। तो मम्मी एक मुसलमानों बिजनेसमैन जो होते हैं, MCCI करके था, एक मुस्लिम चेंबर ऑफ कॉमर्स, तो उसके अंदर के महाराष्ट्र सेक्रेटरी थे। तो जो लोग आते थे बिजनेसमैन, तो उनके बीच में मुझे लेकर जाती थी वो। तो मैं वहाँ पर देखता था कि बिजनेसमैन कैसे होते हैं, और मैं वो छोटा सा था और सब अपने अपने बिजनेस आइडियाज बताते थे कि हमारा ये बिजनेस है, हमारा ये बिजनेस है। तो मैं भी उसमें बोलता था मेरा ये बिजनेस है, मैं CCTV कर सकता हूँ, मैं कंप्यूटर बना सकता हूँ, और ये सब मैं बताता था। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो वहाँ पर बिजनेस कार्ड देते थे, तो मैंने सोचा यार मुझे भी बिजनेस कार्ड बनाना चाहिए। तो फिर मैंने बिजनेस कार्ड बनाया, OAS इनामदास बेरी कंप्यूटर कंपनी, और हर किसी को घूमता था, देता था। और तो फिर लोगों ने मुझे बोला, एक बॉम्बे में मैं एक बंदे से मिला था, वो बहुत बड़ा आदमी था। तो उन्होंने मुझे बोला बेरी कंप्यूटर कंपनी शॉप की तरह लगता है, तुमको कुछ प्रोफेशनल रखना चाहिए नाम। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर से जब घर पर गया तो मैंने मेरी बहन को बोला क्या बेरी कंप्यूटर कंपनी शॉप की तरह लगते दीदी, ऐसा बोलते हैं, तो अभी हम क्या नाम रख सकते हैं इसका? तो उसने बोली कि एप्पल का क्या है? तो एप्पल का है इनकॉर्पोरेशन, INC, एप्पल INC। तो बोली क्या तो तुझे किस चीज़ का बिजनेस करना है? तो मैंने बोला मुझे IT का करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बोले तो फिर बेरी IT रख दे। तो मैंने बोला हाँ। मैंने बोला दीदी मुझे इंटरनेशनल करना है, मुझे पूरे वर्ल्ड में, जब मैं 12-13 साल का था उस वक्त, मैंने बोला मुझे पूरे वर्ल्ड में इसका काम करना है। तो उसने बोला तो फिर बेरी इंटरनेशनल रख दे, बेरी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से इसका नाम हो गया बेरी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू बेरी IIT। तो ये बेरी IIT रखा गया। तो फिर इसके बाद और मैंने शुरुआत की अलग अलग चीज़ें करने की। तो फिर एक मुझे हैदराबाद से एक बंदा मिला जो बिजनेसमैन था। उसने मुझे बोला क्या, मुझसे मिला तो इम्प्रेस्ड हो गया और बोला क्या मैं तुमको फट करता हूँ, तुम कुछ प्रोडक्ट बनाओ। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसी तरह मैंने सोचा एक प्रोडक्ट बनाता हूँ तो क्या बना सकता हूँ। तो फिर मैंने देखा कि जब मैं कंप्यूटर लैब में जाता था तो इंटरनेट की जो वायर लगाते हैं कंप्यूटर को, तो वो वायर बहुत हल्की होती है और RJ45 बोलते हैं, उसका प्लग प्लास्टिक का होता है। तो मैंने बोला ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ। तो नेट पे सर्च किया तो मेटल के आते थे। तो मैंने बोला मेटल के मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो मैं अपने कुछ देखता हूँ मेटल के। तो फिर मैं ऑर्डर किया और अपनी स्पेशली वायर बनाई और वो वायर बनाकर मैंने वो सेल करना स्टार्ट किया। तो जब मैं कंप्यूटर की शॉप में गया उसको मैंने बोला ये आप रखिए वायर सेल कीजिए मेरे। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं तुम्हारे पास रजिस्टर्ड है क्या, प्राइवेट लिमिटेड है क्या, ISO सर्टिफाइड है क्या, इतनी सारे मुझे चीज़ें बताई। मैंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो बोले नहीं फिर मैं नहीं रख सकता हूँ, इसका पूरा सर्टिफिकेशन होने चाहिए। तो मैंने बोला अंकल आप प्लीज़ रख लीजिए, अगर बिक गए तो पैसे दो।
बोले ठीक है, तो उन्होंने रख लिए। तो फिर मैं ऐसे 1 महीने बाद गया, बार बार जाता था, उनसे पूछता था अंकल बिकी मेरी वायर, तो बोलते थे नहीं 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 बिकी। तो फिर से जाता था, तो उन्होंने मुझे बोला, एक उनका जो नौकर था उन्होंने बोला कि वो वायर तो सब बिक गए, वो पैसे नहीं देंगे। तो मैं खुश हो गया, मैंने बोला एटलीस्ट मेरे वायर बिक गए और कोई तो यूज़ कर रहा है उसको। तो मैंने सोचा वाह कितना अच्छा हो गया। तो फिर मैंने वो जो वायर के बाद जब वायर मैंने जो मेरे पास बची थी, तो मैंने फिर अपने सोसाइटी में मैंने देखा कि अब बच्चे कॉन्ट्रा स्ट्राइक गेम खेलते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करके, दुकान में जाके इतना पैसा वेस्ट करके, पर कंप्यूटर घर पे अवेलेबल है पर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो मैंने वहाँ आइडिया लगाया और बच्चों को अपने दोस्तों को बोला ये अगर वायर आप लोग कंप्यूटर को कनेक्ट कर दो तो आप लोग दुकान में जाकर नहीं, यहीं पर एक दूसरे से कनेक्ट होकर खेल सकते हैं। तो ऐसे सोसाइटी में वायर लगाकर वो खेलते थे पूरे बच्चे एक साथ मिलकर। तो मैंने वहाँ पर सेल किया। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट की बेरी आईटी की शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद जो मैंने रोबोट बनाया था, जो मैं कैंपस में लेकर घूम रहा था, तो वो रोबोट जो एक हमारे कोच थे उन्होंने देखा, उन्होंने बोला क्या ये तुम अपना किट क्यों नहीं बनाते हो रोबोट का। तो मैंने सोचा हाँ यार, जो रोबोटिक्स किट होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, तो मैं अपने किट बना सकता हूँ। तो मैं एक फैब्रिकेटर को जानता था, मैं उनके पास गया, मैंने बोला मुझे रोबोटिक्स किट बनाना, ये पार्ट को मेटल में बनाना। उन्होंने मुझे वो वैसा बना कर दिया और मैंने वो रोबोटिक्स किट को अपने स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग दिया। फिर उसके बाद जिन जिन को चाहिए था उनको वैसे वैसे किट बनाकर मैंने बेचा। तो ऐसे रोबोटिक्स किट्स मैंने बनाया बेरी आईटी के नाम से, उसका नाम ब्रेक्स 2.0 था। जैसे जो रोबोटिक्स किट होता है एक्चुअली उनका नाम टेट्रिक्स होता, तो मैंने टेट निकाल दिया, रेक्स 2.0 रख दिया। तो ऐसे मैंने रोबोटिक्स किट उसके सेल किए। तो इसी तरह से ये रोबोटिक्स मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स का शुरुआत हुई। और फिर उसके बाद आजम कैंपस में एक ऐसा स्टार्ट किए थे कि बच्चों को बैग लाने की ज़रूरत नहीं, बुक्स जो होंगे उनके पूरे टैबलेट में होंगे और टैबलेट के अंदर बिकॉज बैग का वजन ज़्यादा होता है तो टैबलेट में होंगे, तो उसी से पढ़ाया जा सकता है। और उसके अंदर बुक ओपन करके देखकर हम पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स हो या जो कंटेंट पढ़ाया जाता है वो उस पर आ जाता है। तो ऐसा कैंपस में था। तो ऐसे ही मैं PSL से मिलने के लिए उनके ऑफिस में गया, तो वहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी। तो एक टैबलेट वर्ल्ड करके एक बहुत बड़ी कंपनी है पूना की, वो टैबलेट एक्सप्लेन कर रही थी कि ये टैबलेट है, ऐसा है और इतना 7500 का है। तो मैंने बोला कि ये मैं 3000 में दे सकता हूँ। मैंने कुछ सोचा नहीं और ऐसे ही बोल दिया कि मैं 3000 में दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोले तुम कैसे दे सकते हो? तो मैंने बोला सर दे सकता। तो उन्होंने मुझे बोला कि कल तुम मीटिंग में आ जाओ। तो मैं कल दूसरे दिन मीटिंग में गया और मैंने नेट से कॉन्फ़िगरेशन लेकर गया टैबलेट का। तो मुझे पूछा उन्होंने क्या क्या टैबलेट है, जो टैबलेट वर्ल्ड वाले। तो मैंने बोला 2GB रैम है, 16GB इनबिल्ड है और 8 इंच स्क्रीन है। तो जो जो चीज़ें थी वो एकदम बड़ा बड़ा कर बोल दिया मैंने। तो उन्होंने बोला कि कितने का है? मैंने बोला 3000 का है। बोले कौन सी कंपनी का? मैंने बोला बेरी IIT का है। बोले क्या है बेरी IIT? मैंने बोला इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है। मैं कोई करीब 8 स्टैंडर्ड में था उस वक्त। मैंने बोला इंटरनेशनल कंपनी है। बोले अच्छा। बोले टैबलेट कहाँ बनते हैं? तो मैंने वीडियो देखा था कैसे बनते हैं। तो मैंने बोला ये चाइना से इसके पार्ट्स असेंबल होकर आते हैं और असेंबल होकर हम लोग इस पे पूरा लगाते हैं, फिर इसकी ब्रांडिंग होती है, फिर हम सेल करते हैं। तो वो एकदम शॉक हो गए कि इस तरह से कैसे बोल रहे हैं। और मैंने हर जवाब का उनका जवाब दिया। तो फिर मुझे नेक्स्ट डे बोले कि इसका सैंपल लेके आओ। तो अभी मैं बोला मैं सैंपल कहाँ से लाऊं इसका? मैंने जो जो चीज़ें बोल तो दिया बट सैंपल। तो फिर मम्मी के पास एक बंदा आया था, तो वो बंदा टैबलेट बेचता था। तो मम्मी ने उसको बोला एक सैंपल टैबलेट मिल सकता है क्या आपका? तो वो सैंपल टैबलेट लिए और वो वही था 2GB रैम 16GB इनबिल्ट। तो टैबलेट सैंपल दे दिए। तो टैबलेट वहाँ पर देखे तो वो बहुत अच्छा टैबलेट था, वो जो दे रहा था 7000 में उससे बहुत अच्छा था। तो उन्होंने पूरे सब IT डिपार्टमेंट वालों ने टेस्ट किया और मुझे फिर बोले अच्छा है क्या? तो बोले हाँ अच्छा है। तो फिर मुझे बोले ठीक है इसको 20 टैबलेट का ऑर्डर दे दो। तो मुझे ऐसा 20 टैबलेट का ऑर्डर दे दिया। तो फिर अभी मुझे 3000 के हिसाब से दिए। तो मैंने PSL को मेरे को बोले कोटेशन दो। तो मैंने बोला अभी कोटेशन क्या होता है? तो नेट पे जाके सर्च किया कोटेशन क्या होता है, फिर कोटेशन की डिटेल्स निकाली, एक कोटेशन कैसे बनाते हैं। तो अभी फिर लेटर हेड पता चला लेटर हेड होते। तो मैंने बोला लेटर हेड तो नहीं होता है, पर मुझे जो पता है वर्ड के अंदर एक हेडर फुटर करके ऑप्शन होता है, तो उससे हम बेरी IIT लिखा मैंने और एक कोटेशन का फॉर्मेट लेके उसमें लिख दिया पूरा क्या कोटेशन का प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी, वो सब। और ऐसा कोटेशन जाके PSL को दिया। तो PSL ने बोला क्या तुमने अपना कुछ प्रॉफिट नहीं लगाया? मैंने बोला नहीं, मेरी तरफ से 1500 और लगा लो उसमें।
मैं बोला ठीक है, तो मैंने ऐसा 1500 लगाया, 4500 का मैंने टैब का कोटेशन दिया। पर फिर भी वो जो टैब था उसका कीमत था 8-10 हज़ार जो मैं सैंपल दिया था, और मुझे 4500 ही मिले, तो मैं कैसे करता। तो फिर मैंने सर को बोला, मैंने सर मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाकर मैं वहाँ से लाना है। तो सर ने बोले ठीक है, मैं बोलता हूँ तुम चले जाओ। तो फिर मुझे दिल्ली भेजा। तो दिल्ली में मैंने बहुत सारी दुकान जो टैबलेट चाइना से जो आते हैं उनमें जाकर देखा मैंने, तो वहाँ पर मुझे एक बंदा मिला, तो वो उसकी बहुत बड़ी कंपनी थी। तो मैंने एकदम कॉन्फिडेंट गया, मैंने बात किया, मैंने बोला क्या हमको ऐसे ऐसे टैबलेट चाहिए। तो उसने बोला 7000 का। मैंने बोला देखो भाई, मुझे 2000 टैबलेट लेने हैं, अगर तुम मुझे 20 टैबलेट सैंपल 4000 में दे तो ही मैं लूंगा। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ठीक है, फिर दूसरी दुकान में जाता हूँ। तो फिर उन्होंने क्वांटिटी सुनी जब 2000, तो उन्होंने बोले ठीक है चलो मैं तुमको 20 सैंपल दे देता हूँ। तो मुझे 20 सैंपल उन्होंने 4500 में दे दिया। तो वो जब मैंने 20 सैंपल लेके आया और स्कूल में दिया, तो वो एकदम प्रॉपरली एकदम चले टैबलेट स्कूल के अंदर, और सब बच्चों ने यूज किए और 20 टैबलेट सक्सेसफुल हो गए। तो इस तरह से मुझे और ऑर्डर मिला 250 टैबलेट्स का। तो 250 का ऑर्डर मिलने की वजह से और कंपनी की शुरुआत हुई, और बहुत सारे टैबलेट्स में मैंने और दिया, और अराउंड 2000 टैबलेट्स हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए एजुकेशन में। तो इस तरह से टैबलेट्स का मेरी कंपनी की एक शुरुआत हो गई। फिर इसके बाद एक सैटेलाइट डेवलपमेंट हम लोगों ने किया, और सैटेलाइट डेवलप की हम लोगों ने नासा कोलंबिया फैसिलिटी के लिए, और ये सैटेलाइट नासा से लॉन्च हुआ। और ये सैटेलाइट के अंदर ब्लड सैंपल और सलाइवा था। ये सैटेलाइट जो है ये स्पेस में जाकर ब्लड सैंपल और सलाइवा को देखता, क्या चेंजेस होंगे, वो सैटेलाइट बनाया गया। और इसके बाद अभी जो रिसेंटली हम लोग काम कर रहे हैं वो बायनेक्स लेग करके एक टेक्नोलॉजी है। मैं एक जगह पर गया था, वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को पाँव नहीं होते, एक्सीडेंट में चले जाते हैं या आर्मी में जो होते हैं उनके चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो वो लोग के पाँव कटने के बाद भी उनके पाँव फिर से आ सकते हैं। तो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी से ये फिर से हो सकता है पॉसिबल। तो इस तरह से हम लोगों ने रोबोटिक्स लेग डेवलप करने की शुरुआत की। इसका बस डिज़ाइन हम लोगों ने एक बनाकर NID के अंदर डाला था, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट डिज़ाइन की तरफ से सैंक्शन भी हो गया, और अभी हम लोग इसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत एक्सपेंसिव होती है जो लेग बनाया जाता है, और इसको हम लोग फिर से एक लो कॉस्ट लेग बनाने जा रहे हैं। तो इसी तरह से बेरी IIT की और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमने की। अभी स्कूल्स के लिए हम लोग डिजिटल बोर्ड्स बनाए हैं और टैबलेट्स में भी कर रहे हैं। और ये डिजिटल बोर्ड ऐसा है कि जो हमारे ट्रेडिशनल बोर्ड होते हैं, ये ट्रेडिशनल जो पढ़ाया जाता है चौक से, तो ये पूरा उसी के अंदर डिजिटली बनाया गया। तो हमको ट्रेडिशनल बोर्ड पे नहीं, कंप्यूटर स्पीकर सब उसी के अंदर है। और इस तरह से ये पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। और ये जो चीज़ मैंने की, जो मैंने बेरी IIT को बनाया और जो इतने सारे टेक्नोलॉजी पे रिसर्च की, तो इसमें जो सब में बड़ा सपोर्ट मिला मुझे मेरे मम्मी की तरफ से मिला। मेरी मम्मी ने हर वक्त हर चीज़ में मदद की, हर वक्त मुझे सपोर्ट किया, इनकरेज किया। और जो हमारी मैनेजमेंट थी, जो हमारी स्कूल थी, जो भी हम करते थे हमको उसमें सपोर्ट देते थे और बोलते थे हाँ करो, इनकरेज करो, हमको लोगों से मिलाते थे। और इस तरह से हम लोग कभी रुके नहीं, हर वक्त कुछ ना कुछ हमको चीज़ें मिलती थी। तो इसी तरह माँ बाप का बहुत रोल होता है, एक अपने एजुकेशन स्कूल का बहुत रोल होता है एक बच्चे को बढ़ने में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या हमको एक इनकरेज मिले अपने माँ बाप से। और जैसे बोला जाता है क्या, मैं अकेला ही चला था जानी पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये सच है, हम जैसे चलते हैं तो लोग साथ आते जाते हैं और एक चीज़ बन जाती है। बस हमको इम्पोर्टेंट ये है कि हमको शुरुआत करनी होती है कोई चीज़ की। जब हम शुरुआत कर लेते हैं तो वो चीज़ एक फॉर्मेशन में आ जाती है और वो एक एंटाइटी, एक कारवां बन जाता है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जब इनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ था इनसे और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला था। मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों के अंदर भी इसी तरह से हौसला अफजाई वाला काम करूँगा। और उसी वक्त मैंने ये भी तय किया था कि मेरे स्कूल में जो बच्चा टॉप करेगा उसको टैब दूंगा इनका बनाया हुआ, जो इनकी कंपनी का होगा। लेकिन किसी तरह से ऑर्डर मिसप्लेस हो गया, वो नहीं ला सके। लेकिन फिर भी मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि इन्हीं के हाथ से कुछ इनाम मेरे उस बच्चे को मिल जाए जिसने इस सेशन में टॉप किया। मैं नाम ले रहा हूँ स्कूल टॉपर की सिदरा अंजुम, क्लास 7। और साथ ही
चूँकि 90 से अबव % इनका है क्लास में। मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि इनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं, साथ में आ जाएं, स्टेज पर आ जाएं, पेरेंट्स मौजूद हैं सिद्धरांजन के। और इसी तरह से 2 नाम और हैं, एक खंसा गानी, इनके भी पेरेंट्स मौजूद हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज पर आ जाए। और एक नाम और है मरियम, मरियम को भी मैं चाहता हूं कि आ जाए, और गालिबन इनकी अम्मी भी मौजूद हैं, वो भी आ जाए। मरियम फरीद, शुक्रिया जज़ाक।